गुड मॉर्निंग। हम लोग बच्चों आज क्लास 12th में केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक हो उससे इसकी स्टडी करिएगा। देखिए, बहुत से बुक्स में बच्चों ये दोनों पार्ट एक ही लेसन में दिया हुआ है, लेकिन जो न्यू बुक है, नई बुक्स, उनमें जो है इस लेसन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि बच्चों को स्टडी करने में आसान रहे, उनको न लगे कि बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन है तो एक ही चैप्टर, सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग ठोसों की अपूर्णताओं का मतलब होता है दोष, डिफेक्ट, तथा गुणधर्म, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इम्परफेक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये पार्ट बहुत बड़ा नहीं है बच्चों, 2 दिन 3 दिन के अंतर्गत ये समाप्त हो जाएगा। तब हम लोग केमिस्ट्री में नया लेसन, या आप कहेंगे तो हम फिजिक्स पढ़ा देंगे सेकेंड लेसन। ये क्या है बच्चों? क्रिस्टल दोष। इसमें पहला टॉपिक यही है, क्रिस्टल दोष यानी क्रिस्टल डिफेक्ट्स। दोष का मतलब क्रिस्टल में कमी। अब क्रिस्टल दोष होता क्या है बच्चों, इसके बारे में आप हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा जाए कि ये बताओ क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं, व्हाट इज क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है, तो आप बताएंगे बच्चों कि परम शून्य ताप पर ठोसों में कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर ऑर्डर। परम शून्य ताप पर ठोसों के कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इस ताप पर ठोसों की एंट्रोपी शून्य होती है। एंट्रोपी का मतलब होता है बच्चों अनियमितता। जैसे आप सोचेंगे कि एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी का मतलब होता है बच्चों अनियमितता, अव्यवस्था, एंट्रोपी, ठीक है ना। एंट्रोपी का मतलब होता है, यहाँ लिख देते हैं कि आप समझ लें, अव्यवस्था। अव्यवस्था, एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था। एंट्रोपी शून्य होती है। आपसे कोई भी पूछे कि ये बताओ बच्चों, परम शून्य ताप पर ठोसों की एंट्रोपी कितनी होती है? शून्य होती है। एक बात सुन लीजिए कि परम शून्य ताप पर ठोसों के कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इस ताप पर ठोसों की एंट्रोपी अव्यवस्था शून्य होती है, परंतु किसी विशेष ताप पर अथवा साधारण ताप पर ठोसों के कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं, जिससे उनके गुणधर्म, प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं। इसी बदलाव को क्रिस्टल दोष कहते हैं। इसी बदलाव को क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। अब हमारी बात का पूरा समरी क्या है, इसको एक बार सुन लीजिए। आपसे कोई भी पूछे कि ये बताओ क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं, इसको एक्सप्लेन करो, तो आप बताएंगे कि परम शून्य ताप पर ठोसों के कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इस ताप पर ठोसों की एंट्रोपी यानी ठोसों में अव्यवस्था शून्य होती है, परंतु एक विशेष ताप पर अथवा साधारण ताप पर ठोसों के कण नियमित क्रम में नहीं रह पाते हैं, अनियमित हो जाते हैं, जिससे ठोसों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं।
ठोसों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसी बदलाव को या इसी अव्यवस्था को क्रिस्टल दोष कहते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। अब देखिए बच्चों, क्रिस्टल दोष कितने प्रकार का होता है। ठोसों में क्रिस्टल दोष दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा होता है रेखा दोष, लाइन डिफेक्ट। लेकिन आपके इंटरमीडिएट में बच्चों हम लोगों को एक ही पढ़ना है, बिंदु दोष। हम परिभाषा तो दोनों की बता देंगे बच्चों, लेकिन हम लोगों के जो सिलेबस में पाठ्यक्रम में एक ही है, बिंदु दोष क्या है। तो आइए हम इसको लिख देते हैं। आपसे पूछा जाए बच्चों कि ये बताइए क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे बच्चों कि क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल दोष का प्रकार, क्रिस्टल दोष बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है बच्चों बिंदु दोष, बिंदु दोष, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों, बिंदु दोष को इंग्लिश में आप जानते हैं पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। और दूसरा होता है बच्चों इसका सेकेंड होता है रेखीय दोष, रेखा दोष या रेखीय दोष। इसको कहते हैं बच्चों, रेखीय दोष को इंग्लिश में कहते हैं लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। अब इसमें पहला आप हेडिंग लिखिए। अब बिंदु दोष होता क्या है, अब देखिए हम पहले इसके बारे में दोनों की परिभाषा हम बताएंगे एक एक करके। पहले आप समझिए कि बिंदु दोष क्या होता है, बिंदु दोष किसे कहते हैं। ठीक, अब आपसे कोई पूछे बच्चों कि ये बताओ क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष, तो बिंदु दोष किसे कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट किसे कहते हैं। देखिए क्रिस्टलीय ठोसों में, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न विचलन को, उत्पन्न जो वेरिएशन होता है विचलन को बिंदु दोष कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। बिंदु दोष किसे कहते हैं बच्चों, तो आप बताएंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न विचलन को पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष कहते हैं। अब रेखीय दोष किसे कहते हैं बच्चों, देखिए रेखीय दोष क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की रिक्तिकाओं के कारण उत्पन्न विचलन को रेखीय दोष यानी लाइन डिफेक्ट कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों के कारण उत्पन्न, नहीं ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों के कारण उत्पन्न विचलन, उत्पन्न रिक्तिका के कारण उत्पन्न होने वाले विचलन को रेखीय दोष कहते हैं। दो तरह के ये दोष होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। अब आइए बच्चों, हम लोगों के पाठ्यक्रम में बस यही एक है बच्चों, बिंदु दोष। बिंदु दोष अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होता है
और रेखीय दोष रिक्तिका के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है ना। अब देखिए बिंदु दोष के प्रकार। हेडिंग बच्चों, बिंदु दोष, बिंदु दोष के प्रकार, यही हम लोगों को पढ़ना है। बिंदु दोष के प्रकार, ये जो रेखीय दोष देख रहे हैं बच्चों, हम लोगों के माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में ये नहीं है, सिलेबस से अलग है। ये आगे की कक्षाओं में आप बीएससी में पढ़ेंगे, लेकिन ये हम लोगों के पाठ्यक्रम में है। बिंदु दोष के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। बिंदु दोष के प्रकार, देखिए बच्चों, क्रिस्टलीय ठोसों में उत्पन्न बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। अब तीनों का नाम हमको लिखना पड़ेगा, नाम थोड़ा देखकर लिखिएगा, ठीक है ना। पहला होता है रस समीकरणीय दोष, देख कर लिखिए, रस समीकरणीय या समीकरणमितीय दोष, रस समीकरणमितीय दोष, रस समीकरणमितीय दोष, इसको रस समीकरणीय दोष भी हम लोग कहते हैं, लेकिन पूरा नाम टेक्स्ट बुक में आपके यही दिया है, रस समीकरणमितीय दोष। पुरानी टेक्स्ट बुक में बच्चों इसका नाम रस समीकरणीय दोष दिया था, लेकिन मतलब पूरा इसका नाम यही है, रस समीकरणमितीय दोष। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, रस समीकरणमितीय दोष। दूसरा होता है बच्चों सेकेंड, तीनों नाम लिख लीजिए। सेकेंड इसका होता है बच्चों अरस समीकरणीय दोष। सेकेंड इसका है बच्चों अरस समीकरणमितीय दोष। और समीकरणमितीय दोष, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। और लास्ट तीसरा होता है बच्चों अशुद्धता दोष। थर्ड इसमें डिफेक्ट है, तीसरा देखिए नीचे हम लिख देते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तीसरा होता है बच्चों अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। थर्ड है अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स।
इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता दोष। तो ये जानिएगा बच्चों कि बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रस समीकरण मितीय दोष, स्टोमेट्रिक डिफेक्ट, और रस समीकरणीय दोष और अशुद्धता दोष। ये 3 प्रकार के दोष बिंदु दोष के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि बिंदु दोष को हम पढ़ाए हैं ना कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की अनियमितता यानी अव्यवस्था के कारण उत्पन्न विचलन को बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं और पहला है रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा अरस समीकरण मितीय दोष और तीसरा होता अशुद्धता दोष। तीनों का नाम आप लिख लीजिए। अब तीनों के बारे में बच्चों हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें मेन यही होता है बच्चों, पढ़ेंगे तो हम लोग तीनों यही तीनों डिफेक्ट हैं। लेकिन सबसे पहला हेडिंग रस समीकरण मितीय दोष क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है, फ्रेंकिल दोष, साठ के दोष, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए बच्चों, एग्जामिनेशन में वही आते हैं बच्चों, फ्रेंकिल दोष, साठ के दोष। तीनों में आप पहला हेडिंग लिख लीजिए। आप इसको समझिएगा बच्चों। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हम आपको क्लास में इसको पुनः समझाएंगे और बताएंगे। आप समझे रहेंगे तो फिर हम लोगों को उतना समय नहीं लगेगा पढ़ने में। नोट्स हम आपको आएंगे तब बनवाएंगे। जब भी कोचिंग खुलेगी तो हम लोग लॉकडाउन के बाद जब पढ़ेंगे तो हम आपको इसका इजी नोट्स बनवाएंगे। पहला इसमें आप हेडिंग लिख लीजिए, इसके बारे में बता दें। पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, पहला है रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मितीय दोष। ज्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसके बारे में समझिए बच्चों। रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है, कब उत्पन्न होता है, समझ लीजिए। देखिए, रस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, क्रिस्टल जालक में धनायनों तथा ऋणायनों, क्रिस्टल जालक में धनायनों तथा ऋणायनों की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न विचलन को रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। एक बात हमारी ध्यान से एक बार फाइनली इसको समझ लीजिए। आपसे कोई पूछे कि ये बताओ बच्चों, रस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि क्रिस्टल जालक में
अथवा क्रिस्टल ठोसों में धनायनों तथा ऋणायनों की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न विचलन को रस समीकरणीय दोष कहते हैं। रस समीकरणीय दोष बच्चों दो प्रकार के होते हैं जिनकी बात हम कर रहे थे कि जो इम्पॉर्टेंट है। पहला होता है बच्चों, पहले का नाम है साटकी दोष। यही सब एग्जाम में ज्यादा पूछा है, साटकी दोष। साटकी दोष, साटकी दोष को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बच्चों स्टॉकी डिफेक्ट। स्टॉकी डिफेक्ट पहला साटकी दोष स्टॉकी डिफेक्ट, और दूसरा होता है फ्रैंकिल दोष। फ्रैंकिल दोष, फ्रैंकिल डिफेक्ट। फ्रैंकिल डिफेक्ट फ्रैंकिल डिफेक्ट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। साटकी दोष स्टॉकी डिफेक्ट, दूसरा है फ्रैंकिल दोष फ्रैंकिल डिफेक्ट। तो कल बच्चों हम इन दोनों के बारे में पढ़ाएंगे। कल और परसों 2 दिन पढ़ा देंगे बच्चों, तो ये लेसन फर्स्ट चैप्टर के दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि हम आपको केमिस्ट्री का अगला लेसन पढ़ाएं अथवा फिजिक्स का पढ़ाएंगे। हम लोगों की निरंतरता बनी रहे। फिर अब लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ये चीज़ें आपको हम इजी नोट्स में लिखवाएंगे कि कैसे इसको एग्जाम में लिखना है। यहाँ बस समझते रहिए। थैंक यू बच्चों।